नैनीताल की पहाड़ियों में लवर्स पॉइंट नामक एक प्रसिद्ध टीला है। ये जितना खूबसूरत जगह है उतना ही खतरनाक भी। कुछ लोग इसे नैनीताल का सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। एक दिन उस टीले के किनारे पर एक 22 साल का लड़का घनश्याम खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और वह लगातार रो रहा था। उसके पैर धीरे धीरे गहरी खाई की ओर बढ़ रहे थे। शायद वह यहाँ कूदने के लिए आया था, लेकिन नीचे देखने से डर रहा था। जैसे ही वो दूसरा कदम उठाने वाला था, उसे किसी और के रोने की आवाज सुनाई दी। वो इसे नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया, और इसलिए उसने ये देखने के लिए अपनी आंखें खोली कि वो कौन था। वो एक जवान और सुंदर लड़की थी। घनश्याम की तरह टीले के किनारे पर खड़ी थी। वो घनश्याम को देख रही थी और जोर जोर से रो रही थी। घनश्याम उसे नजरअंदाज करना चाहता था और जो वो करने के लिए आया था उसे पूरा करना चाहता था, लेकिन वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। तो उसने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब नहीं दिया। उसने फिर लड़की से पूछा, क्या तुम यहाँ कूदने के लिए आई हो? उसने जवाब नहीं दिया। उसने कुछ देर उसे देखा और फिर पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या दिक्कत है? लड़की ने आखिरकार रोना बंद किया और जवाब दिया, मैं विदेश में काम करना चाहती हूँ। मुझे ऑस्ट्रेलिया में नौकरी भी मिल गई है, लेकिन मेरे माता पिता मुझे कभी जाने नहीं देंगे। मैं अब अपने ही घर में कैदी की तरह नहीं रह सकती। मैं आजादी से जीना चाहती हूँ। उसने घनश्याम की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? घनश्याम ने जवाब दिया, मेरे चाचा ने दुबई में मेरे लिए एक नौकरी तय की है। मैं अपने माता पिता और दोस्तों को यहाँ छोड़कर अकेले वहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैंने मना कर दिया। उस दिन से मेरे परिवार ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। वे कहते हैं कि जब तक मैं कमाना शुरू नहीं करता, मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लड़की ने चौंक कर कहा, पागल हो क्या? ये है तुम्हारी दिक्कत। तुम्हारे पास स्वतंत्र होने और अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का अवसर है, और तुम इसे ऐसे ही बर्बाद करना चाहते हो? मेरे बारे में एक बार सोचो। मैं तुम्हारा जीवन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। घनश्याम उसके थोड़ा पास जाकर बोला, देखो, जैसे तुम्हारे लिए आजादी जरूरी है, वैसे ही मेरे लिए अपने परिवार के साथ रहना जरूरी है। वह भी घनश्याम के थोड़ा पास आकर बोली, मैं समझती हूँ। ये कितनी अजीब बात है। काश हम आपस में अपनी प्रॉब्लम्स अदला बदली कर पाते, तो हम दोनों की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाती, है ना? फिर उन दोनों ने घंटों बात की, अपनी स्थिति पर हंसे और अंत में अपने जीवन को एक और मौका देने का फैसला किया। और ताकि उन्हें कभी फिर से कूदने का मन न कर जाए, उन्होंने फोन नंबरों का आदान प्रदान किया और संपर्क में रहने का फैसला किया। लवर्स पॉइंट से चले जाने से पहले घनश्याम ने उससे कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। युवती मुस्कुराई और जवाब दिया, चिमलमा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। घनश्याम और चिमलमा आपस में SMS करते रहे और फोन पर बात करते रहे। घनश्याम के मन में चिमलमा के लिए फीलिंग्स आने लगी। हालांकि उसके माता पिता अभी भी उससे बात नहीं कर रहे थे, फिर भी उसे लगा कि उसके पास अब जीने और खुश रहने का एक नया कारण है। आखिरकार 5 महीने बाद उसने चिमलमा को प्रपोज करने का फैसला किया। उसने उसे फोन किया और अगले दिन लवर्स पॉइंट पर मिलने को कहा। चिमलमा ने पूछा, लवर्स पॉइंट क्यों? घनश्याम ने जवाब दिया, मैं उस जगह पर मेरी जान बचाने के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता था, जहां आपने मेरी जान बचाई थी। चिमलमा बोली, वैसे तो तुमने भी मेरी जान बचाई, इसलिए मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, मैं कल वहां पहुंच जाऊंगी, ठीक शाम 5 बजे। घनश्याम बहुत खुश था। अगले दिन वो जल्दी उठा, सूट पहना, चॉकलेट और फूल खरीदे और 1 घंटे पहले लवर्स पॉइंट पहुंच गया। वो उसे सरप्राइज देने के लिए फूलों और चॉकलेट को झाड़ियों में छुपा के रखना चाहता था। घनश्याम उन्हें झाड़ियों में छिपा ही रहा था कि उसने चिमलमा को देखा। उसको झटका लगा। वो ठीक टीले के किनारे पर खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक आदमी भी था। घनश्याम का दिल टूट गया। उसको जोर जोर से चिल्लाने का मन किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने रुक के सब देखने का फैसला किया। उसने चिमलमा को उस आदमी से बात करते और फिर उसे गले लगाते देखा। उसने फिर देखा, चिमलमा ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और टीले से दूर ले जाने लगी। तभी उसने पहली बार उस आदमी का चेहरा देखा। वो आदमी रो रहा था। घनश्याम को समझ आया कि चिमलमा उस आदमी की जान बचा रही थी, जैसे उसने उसकी जान बचाई थी। उसको समझ आया कि चिमलमा लवर्स पॉइंट के पास ही रहती है और जब भी वो किसी को यहाँ अकेले आते हुए देखती, तो वो उस व्यक्ति का पीछा करती, पता लगाती कि उनकी समस्या क्या है और फिर उन्हें उनके दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय से बाहर निकालती। घनश्याम का दिल चिमलमा के प्रति सम्मान से भर गया। शाम 5 बजे वो चिमलमा से मिला, उसे चॉकलेट और फूल दिए और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। चिमलमा ने मुस्कुराकर उसे वापस धन्यवाद दिया।
लवर्स पॉइंट छोड़ने से पहले घनश्याम ने उससे कहा, आई एम सॉरी, मैं आपके नाम का अर्थ नहीं जानता। युवती मुस्कुराई और जवाब दिया, एज़टेक सभ्यता में चिमलमा का अर्थ है जीवनदान की देवी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।